हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 12 मई और आज है मेरा बर्थडे। और मैं रात में आई थी 11 मई को मैं 3 बजे रात में पहुंची थी। तो मैं सुबह उठ गई हूँ और आज मेरा बर्थडे है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मेरा बर्थडे मैं घर से बाहर मना रही हूँ। और अभी मैंने कर लिया था ब्रेकफास्ट उठकर, और मैं रात में लेट सोई थी 3 बजे, तो मैं 8 से 9 बजे उठी थी। और मैं पड़ोस में चली गई थी एक लोगों के यहाँ। देखिए, उनके यहाँ आम और लीची लगे हुए थे, वही मैं देखने गई थी। इतनी प्यारी लीची लगी हुई थी, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ और थोड़ा घूम भी लूँगी। अच्छा लग रहा था मुझे बहुत। और ये आम लगे हुए थे, ये आम 12 महीने आते हैं इस पेड़ पर। तो इसकी भी मैंने छोटी सी वीडियो बना ली। और देखिए कितना आम लगा हुआ है। और आज मैं कर रही हूँ घर वालों को बहुत ज़्यादा मिस, क्योंकि मेरा बर्थडे है और मैं अकेली हूँ, मेरे साथ घर का कोई भी नहीं है। तो मैं थोड़ा घूमने आ गई थी कि थोड़ा मन अच्छा हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है मेरा बर्थडे 12 मई और मैं आ गई हूँ अपना स्कूल ज्वाइन करने के लिए बिहार में। तो मैं नानी है उनके यहाँ रुकी हुई हूँ और मैं नहा चुकी हूँ। अभी मैं जा रही हूँ मामा के साथ मंदिर। और ये मैंने कपड़े धुल के डाल दिए हैं अपने, जो मैं पहन के आई थी, और मैं रेडी हो गई हूँ, अभी निकल रही हूँ। रूम देख के फिर मैं प्रसाद चढ़ाऊँगी मंदिर में जाकर, और छोटी सी पार्टी करेंगे यहाँ पर। तो मिलते हैं आपसे बाद में। और हाँ, ये कुर्ती मेरी फ्रेंड ने मुझे बना के दी है, तो आज मैंने बर्थडे पर इसको पहना है। देखिए देखिए, बताइए कैसी लग रही है। मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड पूजा, उसने मुझे सिल के दी है अपने आप, अपने हाथों से कपड़ा पसंद करके वो लेके आई थी और अपने आप बना के दी है। और फिर खाया खाना। फिर भाभी ने मुझे ये कड़े दिए थे गिफ्ट में, ये मैंने पहने। और फिर मैं थोड़ा सा, मामा लेट हो रहे थे तो मैं थोड़ा सा घूम ली आसपास ही। सारे मैंने वीडियोस बनाए। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लगता है, एक एक चीज़ इतनी परफेक्ट है। मतलब प्लांट्स बहुत ही अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है ग्रीनरी। ये बहुत अच्छे रेड रेड फ्लावर्स थे और भी आसपास बहुत अच्छे प्लांट्स हैं। मैं वही देखने आ गई थी। फिर मैं नानी के साथ आ गई। थोड़ा सा यहाँ पर मक्के के पेड़ लगे हुए थे, मक्के के पौधे थे सॉरी, वो मैं देखने आ गई। बहुत ही अच्छे थे। और ये मक्का के प्लांट्स जो थे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, जैसे ट्यूलिप लगता है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था ट्यूलिप का गार्डन हो पूरा ब्राउन कलर का। तो नानी ने मुझे एक ओपन करके भी दिखाया, बड़ा ही प्यारा लग रहा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे मक्का की खेती देखी है इतनी ज़्यादा। फिर मैं चली गई थी, मामा आ गए थे, उनके साथ रूम देखने के लिए। मामा आ गए थे थोड़ी देर पहले ही। तो 3 दिन का गैप था बीच में मेरी ज्वाइनिंग में। तो मैं सोच रही थी इस 1-2-3 दिनों में मैं रूम देख लूँ अपना, मुझे रूम मिल जाए तो मैं अपना सामान वगैरह सेट कर लूँगी। बट बहुत रूम देखने के बाद भी मुझे रूम नहीं मिला। तो यहाँ पर एक अंकल थे, उनके बैठी हुई थी शॉप पर, उन्होंने किसी रूम के लिए बात की थी और रूम देखने हम चले गए। रूम तो अच्छा था बट थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से नहीं ले पाए, बिकॉज़ उनका बोलना। और भी रूम देखे थे बट मेरे समझ में नहीं आया रूम, कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो फाइनली ये रूम देख के मैंने वीडियो बना के भेजा था घर पर, बट कुछ इशू थे उसकी वजह से मैंने नहीं लिया। और फिर मैं आ गई थी शॉप पर मिठाई वाली, मुझे मिठाई लेनी थी, प्रसाद चढ़ाना था मंदिर में क्योंकि मेरा बर्थडे था। और फिर मैंने 2 तरह की मिठाई ली थी, थोड़े बिस्किट नमकीन और एक कोल्ड ड्रिंक। और फिर मैं गई थी पास वाली शॉप पर, यहाँ समोसे थे नहीं तो पास में एक दूसरी शॉप थी, वहाँ से समोसे लिए और समोसे लेके फिर मैं निकल गई। और फिर मैं पहुंच गई मंदिर। मैंने सोचा पहले प्रसाद चढ़ा लेती हूँ। फिर यहाँ बाबा जी थे, उनसे बोल के मैंने प्रसाद चढ़वाया और उसके बाद मैंने पूजा की। मम्मी ने बोला था कि आज बर्थडे है तो पूजा कर लेना मंदिर पर जाकर और भगवान जी को थैंक यू बोल देना। तो मैं गई थी वहीं पर। उसके बाद मैं पूजा की मैंने और भगवान जी को थैंक यू बोला कि भगवान जी ने मुझे जो मैं चाहती थी वो मुझे दे दिया। और फिर निकल गई थी मैं घर के लिए प्रसाद वगैरह चढ़ा के। और ये की मैंने यहाँ पर पूजा और मैं पहुँच गई हूँ घर नानी के यहाँ, मतलब पहुँचने वाली हूँ, बस सामने घर दिखाई दे रहा है। और फिर ये आ गई मैं नानी के घर। नानी उस टाइम तक रेडी नहीं हो पाई थी नहा कर, तो मैंने बोला नानी से कि चलो कुछ खा पी लेते हैं। बोली चलो ठीक है, अगर प्रसाद है तो मैं नहा के आती हूँ फिर खाते हैं। तो मैंने मामा और बाकी जो बच्चे थे आसपास में उनको दे दिया था और नानी ने कर दिया था मेरा तिलक। और फिर हम लोगों ने की छोटी सी पार्टी, केवल हम और नानी थे, बाकी कोई था नहीं, मामा चले गए थे। तो अभी हम जा रहे हैं नानी के साथ घूमने।
फिर हम और नानी बैठे बैठे घर पर बोर हो रहे थे, तो नानी बोली चलो मार्केट में घूम के आते हैं, एक चक्कर लगा के आते हैं। तो मैं नानी के साथ आ गई थी मार्केट साइड। यहाँ पर अच्छी सब्जियाँ मिलती हैं और आम के पेड़ थे, हर जगह आम का पेड़। फिर नानी के पड़ोस में एक लोग के यहाँ शादी थी, नानी बोली चलो वहाँ घूम कर आते हैं। तो नाइट में कोई रस्म वगैरह थी, पर नानी बोली चलो अभी घूम के आते हैं, फिर शाम को दोबारा आएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ आ गए थे घूमने। और आम देखिए भाई, यहाँ पर इतना आम लगा हुआ है, यहाँ भी बहुत सारे आम हैं। और फिर आ गए हम लोग यहाँ, ये लोग इतने ध्यान से देख रहे थे जैसे हम एलियन हो। और ये तोड़ लिया मैंने मैंगो, उससे रहा नहीं गया। वाह, दाल से आम तोड़कर खाने का मज़ा एकदम अलग है। आई फील दैट। और देखिए ये था पहाड़ी धनिया, ये देशी धनिया को भी फेल कर देता है, इतना टेस्टी होता है। और फिर नाइट में मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। और फिर मैं आ गई जहाँ पर शादी हो रही थी, मतलब शादी की रस्म हो रही, 3-4 दिनों बाद शादी है, वहाँ पर हल्दी की रस्म हो रही थी। तो बिहार में हल्दी की रस्म ऐसे होती है, पहले बहुत सारी हरी हल्दी ली जाती है, और लड़का जिसकी शादी होती है, लड़का या लड़की, उसमें से 7 या 8 हल्दी, आई थिंक 7 हल्दी को कट करता है। लेकिन उससे पहले पूजा करता है, धूप बत्ती वगैरह लगाई जाती है, और जो भी देवता वगैरह होते हैं उनको प्रणाम करते हैं। उसके बाद वो 7 हल्दियों को अपने आप काटता है। बाद में जो लेडीज़ जिनकी शादी हो गई होती है, वो 5 या 7 आई थिंक लेडीज़ सारी हल्दियाँ कट करती हैं। फिर उसको सुखाकर लड़के को हल्दी लगाई जाती है 7-8 दिन बाद, जब शादी होने वाली होती है। तो अपने मतलब मेरे यूपी में ऐसी रस्म नहीं होती हल्दी की, बट ये मैंने नई चीज़ देखी थी और मुझे अच्छा लगा वहाँ का कल्चर देख के कि सारे लोग मिलते हैं एक साथ ऐसे करते हैं। तो देखिए ये बिहार की हल्दी है, यहाँ पर ऐसे हल्दी होती है कुछ जगह। तो ये देखिए जिसकी शादी है भैया की, वो हल्दी कट कर रहे हैं अभी। वो 6 या 7 हल्दी कट करेंगे, जितनी भी होती हैं, आई थिंक 7 या 8। उसके बाद बाकी लेडीज़ कट करेंगी। अब उनके बाद बाकी लोग हल्दी कट कर रही हैं, लेडीज़ जो हैं मैरिड। तो हल्दी के बाद भी हम लोगों ने चाय और हम लोग निकल गए थे घर, बिस्किट भी खाए थे। और उसके बाद ये है 13 मई का मॉर्निंग। आज मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मिलना है और मैं निकल गई हूँ। और पहुँच गई थी मैं कॉलेज टाइम से ही, जैसे ही मेरा नाम अनाउंस हुआ था मैं तुरंत पहुँच गई थी। थोड़ा लेट हुई थी बट तुरंत ही मेरा लेटर मिल गया। और मैं बाहर आई, गर्मी बहुत हो रही थी, मैंने पिया शेक। और उसके बाद मैंने सोचा चलो रूम ढूंढ लेते हैं। तो सिटी में इतना पानी भर रखा था, बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, बट बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे रूम नहीं मिला। फिर मैं घर निकल गई। 4-5 रूम देखने के बाद मैं निकल गई थी घर, क्योंकि मुझे लग रहा था नहीं मिलना है अभी रूम। तो ये पड़ी थी रास्ते में नदी, अभी 2-3 दिन बारिश हुई है और ये इतनी भर गई है, इसकी वजह से यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। तो अभी मैं जा रही हूँ घर फाइनली, बिकॉज़ रूम तो मुझे मिला नहीं। अपॉइंटमेंट लेटर लेके मैं पहुँच गई, गर्मी हो रही थी बहुत, तो मैंने जूस पी लिया और नानी घर पहुँच गई। फिर नानी बोली चलो घूमने चलते हैं, सब्ज़ी लेकर आते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ सब्ज़ी लेने नानी के साथ, और मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ली। यहाँ पर मुझे एक अजीब सी सब्ज़ी दिखी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी है, और नाम भी भूल गई मैं इसका क्या था। तो अभी कुछ सब्जियाँ ली, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर हम और नानी थोड़ी देर मंदिर पर बैठे, मंदिर पर बैठ के बड़ा ही अच्छा लगा। फिर हम चले गए दूध वगैरह लेके, और नानी से मैंने कहा मुझे चाय पीनी है, और नाश्ता वगैरह लिया था। तो नानी ने पिलाई मुझे बड़ी अच्छी सी चाय। और इस तरह से मेरा बर्थडे वाला दिन, उसका सेकेंड डे निकला था। तो फिर वहाँ से आकर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रखे, जो भी मुझे अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह मिला था। और शाम को हम लोग चले गए नानी के साथ थोड़ा बाहर बैठने, वहाँ पर बैठे और कुछ और चीज़ें, थोड़ी नाश्ता वगैरह लिया। और घर पर अच्छा नहीं लगता तो हम लोग थोड़ा घूमने निकल आते हैं बाहर। तो ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।